मरकजी काबीना ने धान और मूंग समेत बड़ी खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में किया इजाफा। गुड़गांव में 5,452 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर की तौसीह को दी मंजूरी। बीएसएनएल को 4 और 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट को भी दी गई मंजूरी। बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ से ज्यादा मालियत के तीसरे बहाली पैकेज को भी दी गई मंजूरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के लिए सर्बिया के दौरे पर। सदर जमहूरिया अपनी मनसब के साथ करेंगी दो तरफा मुलाकात। वजीर आजम और कौमी असेंबली के स्पीकर भी करेंगे मुलाकात। बहरे अरब में समंदरी तूफान में आ रही है शिद्दत। अगले 24 घंटों में इस शिद्दत में और इजाफे का इम्कान और महकमा मौसमियात ने गोवा और महाराष्ट्र के साहिलों पर जारी किया अलर्ट। G20 ममालिक ने गोवा में बैनुल अक़वामी मालियाती सिक्योरिटी को दी मंजूरी। मजबूत बनाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। तमाम ममालिक ने आलमी मईशत की तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर दिया जोर। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। भारतीय टीम को मिली शुरुआती कामयाबी। उस्मान ख्वाजा के खाते खोले ही बगैर ही वो पवेलियन हुए वापस। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए खरीफ की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। इस इकदाम का मकसद काश्तकारों को उनकी पैदावार के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाना और फसलों के तनव्वु की हौसला अफजाई करना है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मूंग दाल की कम से कम इमदादी कीमत में 10.4% का इजाफा किया गया है। मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि माली साल 2023-24 के लिए मूंग फली पर 9%, तिल पर 10.3% और धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, अरहर दाल, उड़द दाल और सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज पर तकरीबन 6-7% का इजाफा हुआ है। काबीना ने साल 2023-24 के लिए धान की एमएसपी में 143 रुपए का इजाफा करके इसे 2,183 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द,
सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। मरकजी काबीना ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को स्पर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक मंजूरी दी है। मुकम्मल तौर पर एलिवेटेड इस मंसूबे पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान मुल्क में हर दिन घोटाले मंजर आम पर आते थे, जिसमें भारत न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी सिफारती और हिकमती अमली के लिहाज से कमज़ोर था। ऐसा लगता था कि हो रहा है। मुल्क के अवाम ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में एक मजबूत और ताकतवर हुकूमत दी। 9 सालों में मुल्क के अवाम ने बेमिसाल तब्दीली देखी है। हमने भारत के लिए किसी भी गैर मुल्की ताकत के सामने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। भारत अब दुनिया में पिछले 9 साल में एग्रीकल्चर पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग देशों में जो है सूचीबद्ध हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी जो दृष्टिकोण कृषि के क्षेत्र की तरफ देखने का था, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखने का था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन हुआ करते थे, खाद्यान्न की कमी वाले देश हुआ करते थे, अतः हमने हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में देखा था। हमने प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टि दी, किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े और लाभ केंद्रित खेती किस तरह से हो, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 9 साल में काम किया है। मरकजी वजीर ने मजीद ये भी कहा कि हमारी हुकूमत ने ज़ात पात, मजहब या फिर इलाके की बुनियाद पर बग़ैर किसी इम्तियाज़ के लोगों के लिए काम किया है। मुल्क के हर कुनबे को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए काम किया गया है। देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब का घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि 9 सालों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया गया है कि आखिरी फर्द तमाम तबकों तक यानी बग़ैर किसी इम्तियाज़ के फ़ायदे पहुँचें और इस स्कीमों के नताइज को आज मुल्क और दुनिया अपनी आँखों से देख रही है। यदि किसी एक सरकार ने कृषि क्षेत्र को हॉलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए काम किया है, उसकी सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए काम किया है, तो वो माननीय मोदी जी की सरकार है। भ्रष्टाचार पर जिस तरह से प्रहार किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के विरुद्ध चलने वाली किसी भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस मूल मंत्र के साथ में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, भारत के हितों को के साथ कहीं समझौता न करेंगे, इस तरह के निर्णय जिस तरह से किए गए, आज उसका प्रभाव है कि भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। भारत के गरीबों को यह लगने लगा है कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करने वाली सरकार है, हमारे लिए सोचने वाली सरकार है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार है। आज देश का गरीब
एक नए उत्साह के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई शक्ति के साथ में, एक नए आत्मविश्वास में के साथ में देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कयास है कि भारतीय कंपनियां अगले 4 से 5 सालों में 1200 जहाजों के ऑर्डर देंगी। कई एयरलाइंस की बड़े ऑर्डर, विश्व में एक नया इतिहास रचने वाला एयर इंडिया 470 प्लेन्स का ऑर्डर, $70 बिलियन का मात्र शुरुआत है। और पिछले अनुमान लगा रहे हैं अनेक एजेंसी के अगले 4-5 वर्षों में 1200 से 1400 अतिरिक्त प्लेन्स की ऑर्डर भारतीय कंपनियों के द्वारा रखी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल 74 हवाई अड्डे आम नागरिक योजना उड़ान स्कीम के तहत बनाए गए हैं। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ 16 लाख मुसाफिरों ने सफर किया है। उड़े देश की आम नागरिक योजना, जो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है और एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके आधार पर आम जन को ये सुविधा उपलब्ध हुई है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत। इस योजना के तहत आज 74 एयरपोर्ट बने हैं, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम मिलाकर। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ 16 लाख यात्रियों ने नागर विमानन से सफर किया है, जो शायद अपने जिंदगी में ये कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो फ्लाइट से सफर कर पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना की वबा के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत शहरी हवाबाजी के शोबे ने तकरीबन 1000 टन दवाएं भेजी हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जब पूरे विश्व में एक बहुत कठिन वातावरण तैनात हुआ कोविड महामारी के तहत, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत करीब नागर विमानन क्षेत्र ने 1000 टन मेडिकल इक्विपमेंट और करीब 3 लाख फ्लाइट्स के आधार पर 3.5 करोड़ यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। और बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। पार्टी के रहनुमा मुल्क भर के रोशन ख्याल लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। पार्टी मोदी सरकार की 9 सालों पर मुश्तमिल हुसूलियाबियों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए हर घर तक ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक टिफ़िन मीटिंग का एहतमाम किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपने टिफ़िन के साथ नोएडा के सेक्टर 51 में LPS स्कूल पहुंचे और इस इजलास में पार्टी के पुराने और सीनियर कारकुनान मौजूद थे, ओहदेदार थे और अवामी नुमाइंदे भी थे और 200 से ज़्यादा कारकुन वहां पर मौजूद थे। मीटिंग के बाद तमाम लोगों ने अपने घर से लाया हुआ टिफ़िन खोला और खोलकर साथ में खाना खाया। नेताओं के साथ बैठक का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहां बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। कहा जाता है कि सेहत ही दौलत है और दुनिया भर में हर 10 में से 1 शख्स खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों से मुतासर होता है। लोगों को खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करने के लिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन के लिए एक थीम तय करती है। इस साल यानी कि साल 2023 का थीम है मेयारी खुराक ज़िंदगी बचाते हैं।
आज इसी सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रियासतों के लिए फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने रियासती फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI जारी किया ताकि फूड सेफ्टी के 5 पैरामीटर्स पर रियासतों की कारकर्दगी की पैमाइश की जा सके। इसे साल 2018-19 से शुरू किया गया था, जिसका मकसद मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के माहौलियाती निज़ाम में मुसाबकती और मस्बत तब्दीली लाना था। आइए जानते हैं इस मौके पर मरकजी वजीर ने क्या कहा है। उसके साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी है, एक्सपर्ट ग्रुप है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप देश के हेल्थ के गेटकीपर है, देश के स्वास्थ्य के गेटकीपर है। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद पेड़ों की मरम्मत, पटरियों की मरम्मत का काम तेज़ी के साथ जारी है और आज पहली बार भद्रक ज़िले के धामरा पोर्ट से लोड की गई ट्रेनें आज सुबह 7 बजे स्टेशन के लूप लाइन से गुजरी। साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी के मुताबिक अब तक भुवनेश्वर की तरफ से 56 ट्रेनें गुजर चुकी हैं और 57 ट्रेनें डाउन डायरेक्शन से गुजर चुकी हैं। रात में जो डाउन लूप था उसको भी रेडी कर लिया गया है। मॉर्निंग में 7:03 पे 7/03 आवर्स पहली डाउन ट्रेन चली है डाउन लूप में और इसके अलावा अभी अप लूप में काम चल रहा है। आज भी ब्लॉक लेके काम किया जाएगा तो अप लूप भी जल्दी रेडी हो जाएगा। जो अभी तक क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं, जो ट्रेन से यहाँ से स्टेशन से क्रॉस की है वो अप डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स भुवनेश्वर, टोटल 56 ट्रेन्स मूव की है अक्रॉस दिस साइड एंड डाउन डायरेक्शन में 67 ट्रेन्स जो है इस साइड से क्रॉस की है। बालासोर रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 288 हो गई है। नामालूम अफराद की लाशें भुवनेश्वर एम्स में रखी गई हैं और रिश्तेदारों से कहा गया है कि वो लाशों की शिनाख्त के लिए किसी दूसरे अस्पताल ना जाएं बल्कि भुवनेश्वर एम्स से राब्ता करें। मालियात जैसे बेहद अहम मौजू पर इस वक्त गोवा में G20 ममालिक की मीटिंग जारी है। पणजी में जारी बैनुल-अक़वामी वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग में मंगल को बैनुल-अक़वामी मालियाती सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और आलमी कर्ज़ों की कमज़ोरियों के इंतज़ाम पर मुशावरत और मज़ीद मुस्तहकम और लचकदार आलमी मईशत की तामीर के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। मीटिंग में मेंबर ममालिक और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 100 से ज़्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। आज भी ये नुमाइंदे आलमी मईशत की तामीर के लिए ताआवुन में इजाफे जैसे अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और जनूबी मशरकी बहरिया अरब के ऊपर गहरे दबाव का इलाका एक समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इसमें और ज़्यादा शिद्दत आने का इम्कान है। इस वक्त ये तूफ़ान गोवा से तकरीबन 910 किलोमीटर और मुंबई से 1030 किलोमीटर जनूब मगरिब में, पोरबंदर से 1110 किलोमीटर जनूब मगरिब में और कराची से 1410 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े है। समंदरी तूफ़ान के 40 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शिमाली केरल, कर्नाटक, गोवा के साहिलों तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के साहिल पर अलर्ट जारी किया है और माहीगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द सिंह डाला और उसके करीबी साथी पर
पंजाब और हरियाणा में 10 मकामात पर तलाशी ली गई। भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस इनफरादी दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों पर NIA के जरिए किए गए छापों के दौरान डिजिटल आलात समेत काबिल एतराज़ मवाद जब्त किया गया है। इस केस में अब तक 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहकीकात से पता चलता है कि अर्शदीप सिंह डाला फिलिपाइन में मनप्रीत समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम उसके साथी और दहशतगर्द तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए भारत में मुसलसल नए कैडर भर्ती कर रहे थे। वो जबरन वसूली और दीगर ज़राए से ममनुआ दहशतगर्द तंजीम के लिए फंडिंग के साथ साथ सरहद पार से असलह और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद स्मगल कर रहे थे। और श्रीनगर में से आज आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। आज़मीन हज के लिए बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। शानदार इंतज़ामात की तारीफ़ करते हुए आज़मीन हज ने कहा कि हम अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं। हम दुनिया और लोगों के लिए आमन और तरक्की की दुआ करेंगे। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इतना खुश हूँ कि कहने की बात नहीं है। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ नाचीज़ को बुलाया। अल्लाह ताला से यही दुआ मांगेंगे इंसानियत को बरकरार रखे, एक दूसरे को आपस में समझने की कोशिश करें। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हज का मतलब ही वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, तो पहली बार जाना उनके शहर में तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट है और इंशाल्लाह सारे फराइज अदा करके इंशाल्लाह वापस आएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने मुल्क की करोड़ों खातिनों की जिंदगी में रोशनी डाली है। बीमारी में मुब्तला खवातीन की सेहत बेहतर हुई है तो किचन धुएं से पाक हो गया है। अहमदाबाद की कच्ची आबादी से ताल्लुक़ रखने वाली दिव्या का कहना है कि अब धुएं की वजह से पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है। अहमदाबाद की एक कच्ची बस्ती में ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए लाई गई तब्दीलियों को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जमाना था जब घर की महिलाओं को चूल्हा फूंकने के दौरान धुएं का सामना करना पड़ता था। आंखें जो है वो खराब हो जाती थी, जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो खराब हो जाता था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी और अब जो गरीब लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके घरों में भी अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचने लगे। गोकुल बहन और विद्या बहन दोनों सास और बहू हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत इनको गैस सिलेंडर मिली है। पहले चूल्हे में फूंक मारते थे, अभी अच्छा लगता है। आँख की रोशनी बच गई और साथ ही में सब होता था, वो कुछ नहीं होता है, बीमार नहीं पड़ता है, अच्छा तरफ से जीता है, खाता है, पीता है, चूल्हा बूल्हा फूकने का नहीं पड़ता है। अब मिट्टी के चूल्हों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है क्योंकि गैस सिलेंडर मुआशरे के आखिरी किनारे पर खड़े लोगों की कच्ची आबादियों तक भी पहुंच चुके हैं। गैस एजेंसी से सिलेंडर को घर की दहलीज तक पहुंचाने और रेगुलेटर लगाने की जिम्मेदारी भी एहसन तरीके से निभाई जा रही है। ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से। अहमदाबाद के एक नितांत स्लम एरिया में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ ये विद्या बहन हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला। ये खाना घर में पका रही हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये हम सीधे आपको इनसे रूबरू कराते हैं। चूल्हे पर खाना बनाते, अभी गैस आया तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले चूल्हे पर धुआंड़ा होता है, सब जल जाता है, सब ऐसे होता था, अभी बहुत अच्छा हुआ है। मोदी को धन्यवाद करेगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना न सिर्फ खवातीन के किचन और जिंदगियों में रोशनी लाई है, बल्कि तलबा के लिए राहत का पैगाम भी लाई है। आइए दिव्या के अल्फाज में उज्ज्वला की कहानी सुनते हैं। पहले हमारी मम्मी चूल्हे पे रोटी करती थी, धुआं होता था, हमारी आंखों में तकलीफ होती थी, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और अभी सरकार ने ऐसा आयोजन करा है, गैस सिलेंडर, अभी हमारे शरीर को कुछ तकलीफ नहीं होती है, धुआं नहीं फैलता है, हम अच्छे से रोटी खा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। महज 9 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इस टूटी मरैया टूटी झोपड़ी में भी गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। माताएं बहनें जब चूल्हे पर फूंक मारती थीं तो लोगों को इससे न सिर्फ स्वास्थ्य की हानि होती थी बल्कि पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता था और माताएं बीमार रहती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने चमक बिखेरी है। लोगों के चेहरे पर एक तरफ जहां मुस्कान आई है, वहीं लोगों के सेहत में भी लगातार सुधार हो रहा है। कैमरामैन सेंथिल के साथ अहमदाबाद गुजरात से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बात करते हैं खेलों की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सफ़र अब टाइटल मैच तक पहुंच गया है। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया और अब तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। आर अश्विन को टीम में जगह नहीं मिली है। रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।